हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार O2 सेकंड नौकरी पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सौरभ बैच की रीजनिंग सेक्शन में सीरीज की क्लास रहने वाली है। ठीक है, सीरीज जिसे हम हिंदी में श्रृंखला भी कहते हैं। तो उसके हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और उनके विभिन्न प्रकारों को समझेंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि अभी के रीजनिंग के जो प्रकार हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रीजनिंग के प्रकारों को समझेंगे। तो बात करें प्रकार की, तो पहला प्रकार होता है वर्ग पर आधारित प्रश्न। मतलब कि सीरीज में आपके प्रश्न ऐसे बनेंगे कि आपको एक सीरीज दे दी गई होगी। मान लीजिए आपको सीरीज दे दी है 2, 4, 6, 8। आपसे पूछा अगला नंबर कौन सा होगा। मतलब कि आपको सीरीज दे दी गई होगी और उसमें से आपको जो क्वेश्चन में जो आपको रिक्त स्थान होगा उसको पता करना है। मतलब कि 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर देखें हम ये 2 का पहाड़ा है कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे रीजनिंग इसमें सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रकार है वर्ग पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको स्पेशली क्या करना होगा, आपको कम से कम 2 से लेकर 25 तक, कहां तक, 2 से लेकर 25 तक के आपको वर्ग और वर्गमूल ये याद रहने चाहिए। वर्ग वर्गमूल, साथ ही साथ आपको 2 से लेके चाहे तो आप कितने रख सकते हैं, लेकिन 2 से लेकर आपको 20 तक के घन और घनमूल ये याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर आपको वर्ग पर आधारित प्रश्न करने हैं तो 2 से लेकर 25 तक के आपको वर्ग वर्गमूल और 2 से लेकर 20 तक के आपको घन घनमूल याद रहने चाहिए। घन घनमूल अगर आप 2 से 20 तक याद ना कर पाए, याद मान लीजिए ट्राई तो करना ही है लेकिन आपको, लेकिन कम से कम 10 तक तो याद होनी ही चाहिए। कम से कम 10 तक के घन घनमूल तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, बात करें टाइप 2 की। तो घन पर आधारित प्रश्न हो गए। पहले आपके थे वर्ग पर आधारित प्रश्न, दूसरे घन पर आधारित प्रश्न, तीसरा होगा योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि क्वेश्चन बेस होगा जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, तो लास्ट टाइप का जो है चौथा, वो लास्ट नहीं है, कैसे बताएंगे अभी। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। कौन से, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। जिस प्रकार से आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब कि जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न मिले थे, उसी प्रकार से आपको गुणा और भाग मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रश्न आपको मिलेंगे। और टाइप 5 भी होती है इसमें। टाइप 5 उसमें आते हैं आपके विशेष प्रकार के प्रश्न। कैसे, विशेष प्रकार पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। मैंने आपके बार प्रश्न सीरीज वाइज नहीं रखे हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको अपन लॉजिक ढूंढना है प्रश्न सबसे पहले, उस लॉजिक के आधार पर ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के प्रश्न एक पर हम चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है। तो 8, 11, तो सीरीज में नंबर है आपके 8, 11, 14, 17 और 20। 8, 11, 14, 17 और 20। जो प्रश्न में आपको सबसे पहले मेथड चेक करना है वो कौन सा रहेगा, जोड़ और घटाव पर आधारित। मतलब पहले चेक करेंगे इन सीरीज में कितने कितने का अंतर है, कितने कितने का अंतर है। ठीक है, तो देखें, बात करें 8 और 11 में। अगर हम 8 और 11 की बात कर रहे हैं तो इनमें अंतर कितने का होगा। अंतर कैसे निकालेंगे, पहली डिजिट को मतलब कि दूसरी जो आपकी संख्या है उसको पहली में से घटा देंगे। मतलब 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 11 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। मतलब कि हमने 8 में 3 जोड़ा। इसी प्रकार से हम 11 में 3 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, 14। 17, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 17। 17 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 20।
तो लॉजिक क्या बना हमारा लॉजिक सिंपल सा है कि किसी भी अगर सीरीज में, जो आपकी सीरीज है उसमें 3-3 जोड़ेंगे तो आपको अगला जो नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं नंबर कौन सा आएगा। अगर हम 20 में 3 को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा 23। क्या बनेगा 23। क्या ऑप्शन में 23 नंबर दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, मतलब कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था। अगर आपका लॉजिक लगाने पर आंसर नहीं मिल रहा है मतलब कि कुछ और लॉजिक उस पर अप्लाई होगा, मतलब कि कोई और तर्क उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे सबसे पहले। 19, 2, 38, 3, 114, 4 और 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद कौन सा नंबर आपको भरना होगा? ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर जिन बच्चों को पहाड़े आते होंगे, टेबल्स आते होंगे, उन्होंने आसानी से इस प्रश्न को पहचान लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर हम इनके ग्रुप बना देते हैं, हाँ ठीक है, अगर देखें अगर हम 19 गुणा 2 कितना होता है 38, मतलब कि 19 गुणा 2 कितना होता है 38। 19 गुणा 2 38। अब देखते हैं 38 गुणा 3 कितना होता है? 38 गुणा 3 वो होता है जी 114। कितना होता है 114, मतलब कि इन दोनों गुणा इसके बराबर। ठीक है, चलते हैं अगले उस पर। 114 गुणा 4 कितना होता है? कितना 114 गुणा 4। क्या गुणा करने पर आंसर मिल जाएगा? क्या आंसर मिल जाएगा चेक करते हैं। चलो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आएगा 456। कितना आएगा 456। क्या ऑप्शन 456 है? देखते हैं जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका 456 है, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉजिक क्या था हमारा? नंबर सी गुणा तीसरे नंबर के बराबर है, 2 नंबर गुणा तीसरे के बराबर है, 2 नंबर गुणा तीसरे के बराबर है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें हम, प्रश्न नंबर 3 यहां पर दिया है 2, 5, 11 और 23। 2, 5, 11 और 23 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इस सीरीज को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का बैठेगा 3 का। 2 और 3 कितने होते हैं 5। 2 और 3 5। थोड़ा सा इसी लिख लेते हैं इनको। अब 5 में अगर 11 से माइनस करेंगे बनेगा 6, मतलब कि 5 और 6 11। 11 में अगर इनका अंतर देखेंगे, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, कितना बना 12। ठीक है, लॉजिक अगर देखें हम तो क्या लॉजिक बन रहा है यहां पर? पहले जोड़ा गया 3, फिर जोड़ा गया है 6, फिर जोड़ा गया है 12। 3 का पढ़ा पड़े अगर हम 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 3 कितना होता है 9 होता है। बट यहाँ पे लॉजिक अगर देखें 3 का गुणा 2 करेंगे बनेगा 6। दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल ठीक है। 6 का दुगुना करेंगे क्या बनेगा 12। ये भी ठीक है जी बिल्कुल बन रहा है। तो याद करना क्या है हमको, 12 का दुगुना कितना होता है 24। 12 का दुगुना 24। 12 का दुगुना 24। अगर हम 23 में 24 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? देखते हैं, 7 और 2 2 4। क्या आंसर सीट में 47 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन में 47 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। अब दूसरा लॉजिक दिखाएं आपको। लॉजिक नंबर 2 अगर देखें, एक लॉजिक हमने देख लिया दुगना हो रहा है जिनका, जिनकी जो अंतर है उनका दुगना कर देंगे तो आप ऑप्शन सही हो रहा था क्वेश्चन जो है। अब सेकंड लॉजिक दिखाएं आपको। देखो 2 5 यहां पर अगर हम 2 का दुगना कर देते हैं, जोड़ दें उसमें 1, तो क्या बनेगा 5। 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे ही हम 5 का दुगना करें उसमें जोड़ें 1, क्या बनेगा 11। क्या बनेगा 11। 5 दूनी 10 और 1 11। फिर से हम क्या करते हैं 11 का दुगना और 1,
क्या बनेगा 23। 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना होता है 23। ठीक है, अब बात करें 23 की। 23 का दुगना, उसमें 1 जोड़ना है। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 और 1 47। इस लॉजिक से भी आपका आंसर कितना बनेगा 47, मतलब कि 47 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है किसी एक क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगे, एक ही लॉजिक काम आए। जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में कुछ और लॉजिक लगाए, आप कुछ और लॉजिक लगाओ, आंसर सेम आएगा। जब आंसर अलग हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप अलग कर देते हैं, उस क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिल जाएगा। अगर 2-3 लॉजिक लग रहे हैं और आंसर भी आप अलग लगा रहे हैं, तो अब उसका आपका नंबर मिल सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यह है आपका सीरीज 3, 7, 13, 27, 53 के बाद कौन सा नंबर आएगा। 3, 7, 13, 27, 53 के बाद कौन सा नंबर आएगा। सेम लॉजिक लगाए सही, चेक करते हैं लोग। चलो, तो 3 का दुगना अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं क्या बनेगा 7। 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें देखते हैं, चलो 7 का दुगना में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए 7 दूनी 14 15, लेकिन यहाँ क्या है 13। क्या है यहाँ पर 13, मतलब कि हम 7 दूनी 14 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, क्या बनेगा 13। 7 दूनी 14 माइनस 1 कितना होगा 13। चलो आगे देखते हैं। 13 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 27। 27 है, हाँ जी बिल्कुल है। मतलब कि लॉजिक क्या है हमारा, पहले दुगना करो फिर 1 जोड़ो, फिर दुगना करो 1 घटाओ, फिर दुगना करो 1 जोड़ो, फिर दुगना करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, अब की बार घटाएंगे तो 27 दूनी 54, 54 में से 1 गया 53। क्या बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि लॉजिक हमारा ठीक है बिल्कुल। लॉजिक क्या बना आपका, दुगना करें पहले जोड़ेंगे 1, अगले नंबर के लिए दुगना करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पर 1, फिर दुगना करेंगे जोड़ेंगे 1, दुगना करेंगे घटाएंगे 1। तो अगर हमें चाहिए अगला नंबर 53 से आगे वाला नंबर अगर चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा, दुगना करने के बाद यहाँ घटाए तो क्या करेंगे यहाँ पर जुड़ेगा। मतलब 53 का दुगना उसमें 1 जोड़ना होगा, क्या करना पड़ेगा उसमें 1 जोड़ना होगा। 53 दूनी होता है 106, 106 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 107। क्या बनेगा 107, मतलब कि आपका आंसर 107 होना चाहिए। क्या आंसर सीट में 107 है, ऑप्शन में 107 है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 अगर देखें, 14, 21, 35, 56, 84 के बाद कौन सा आपका नंबर आएगा। ठीक है, लॉजिक ढूंढने के सबसे पहले इसमें कि क्या लॉजिक लग रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, उनका अंतर निकालिए। अंतर निकालें, 14 में 7 जोड़ेंगे क्या बनेगा 21। 21 35 में अंतर देखेंगे तो 21 में 14 जोड़ेंगे क्या बनेगा 35। 35 56 में देखें तो यहां बनेगा 21। 35 में अगर 21 जोड़ेंगे क्या बनेगा 56। ठीक है, 56 84 में अंतर देखें हम तो बनेगा यहाँ पर 28 का। मतलब कि अगर हम 56 में 28 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 84। लॉजिक समझ में आया आपको, लॉजिक मिला नहीं मिला, तो दिखाते हैं आपको लॉजिक मिल चुका है कैसे। देखो पहले जोड़ा है यहाँ पर 7, फिर जोड़ा है 14, फिर जोड़ा है 21, फिर जोड़ा है 28। लॉजिक मिला जी, बिल्कुल मिल गया। कैसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, तो पंजे कितना होगा 35। मतलब ये क्या था आपका 7 का टेबल था, 7 का पहाड़ा था। तो यहाँ पर लास्ट में क्या ऐड करना है हमको 35 ऐड करना है, किसमें 84 में। तो 84 में यदि हम 35 को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा 119। क्या बनेगा 119। क्या आंसर में 119 है, क्या आंसर में 119 है, नहीं है जी। मतलब कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल
सही कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 84 में जोड़ेंगे अगर हम 119। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा। 2, 5, 7, 12, 15, 17 और 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, बात करें लॉजिक की, ये क्वेश्चन आपका स्पेशल हो जाएगा, विशेष नियम वाला हो जाएगा। विशेष कैसे है देख लो। देखो 2 और 5 और जोड़े क्या बनेगा 7, 7 और 5 जोड़े क्या बनेगा 12, 12 7 जोड़ेंगे क्या बनेगा 19, 19 बढ़ेगा। लेकिन क्या इसमें लॉजिक देखिए, देखो ये विशेष क्यों है, देखो अंतर इनका, मैं 3 जोड़ा यहाँ पर, 5 में तो 2 गया 3 बचेगा, मतलब कि 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। 7 5 में अंतर है 2 का, 12 और 7 में अंतर है 5 का। कितने का अंतर है 5 का। अब देखें फिर से, 15 12 में अंतर है 3 का, यहाँ पर 2 का अंतर है, 22 17 में अंतर है 5 का। तो सिंपल लॉजिक क्या बना कि पहले 3 2 5, फिर 3 2 5, ये दोनों जो आपकी टर्म रिपीट हुई हैं, 3 3 टर्म रिपीट हुई, मतलब कि यहाँ पर 3 2 5 आया, फिर 3 2 5 आया, फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा 3। मतलब कि अगर हम 22 में जोड़ेंगे 3, 22 में जोड़ेंगे आपका 3 तो मिलेगा 25, जो कि होना चाहिए आपका आंसर। 22 और 3 25 क्या ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्पेशल केस वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 के लिए हम यूज करते हैं इसका 17 19 22 24 27। 17 19 22 24 27 के बाद कौन सा नंबर आएगा। 17 19 22 24 27 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए। सबसे पहला काम, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 19 में 17 घटाएंगे बचेगा 2, 19 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे बनेगा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 27। तो सिंपल लॉजिक बना आपका, कैसे, पहले 2 जोड़ रहा है ये, फिर कर रहा है 3 का जोड़, फिर कर रहे हैं 2 का योग, फिर से 3 का योग। तो अब क्या ये जोड़ा जाएगा, इसमें 2 ही जोड़ा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 को ही जोड़ना पड़ेगा। तो 2 का जोड़ लेते जल्दी से। अगर हम 27 में 2 को जोड़ देते हैं तो बनेगा आपका 29। कितना बनेगा 29। क्या ऑप्शन में 29 है, हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अंतर 40 और 33 में अंतर है 7 का, 40 48 में अंतर है 8 का, 48 और 57 में अंतर है आपका 9 का, यहाँ पर अंतर है 10 का। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे, यहाँ तो गिनती लिख रही है, पहले 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, अब क्या जोड़ा जाएगा 11 जोड़ा जाएगा। कितने जोड़ा जाएगा 11। अगर हम 67 में 11 जोड़ देंगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो खत्म, मतलब कि फिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अर्थात 67 में जोड़ेंगे 11 तो बनेगा आपका 78, जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 9। कौन सा नंबर है, प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर है 22 21 23 22 24 23 के बाद कौन सा अगला नंबर आएगा या कौन सा अगला नंबर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखो ये भी आपका स्पेशल में आ जाएगा, केस में स्पेशल केस में आ जाएगा। वो कैसा आएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें।
ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं बार बार कि हम ढूंढते रहते हैं लॉजिक जोड़ घटा गुणा भाग का, लेकिन लॉजिक इसमें क्या लगता है सिंपल ये वाला। देखो 22 यहाँ पर है, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद 24 और 24 के बाद क्या आता है सभी को पता है। यहाँ देखो ऐसे ही 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। मतलब कि लॉजिक सिंपल है कि आपको गिनती लिखनी है एक एक अक्षर को छोड़कर, एक एक संख्या को छोड़कर। हमने 22 के बाद 21 को छोड़ दिया, 23 के बाद 22 छोड़ दिया और 24 के बाद 23 छोड़ दिया, तो बना क्या हमारा 22, 23, 24। अब क्या आएगा 25, मतलब कि 25 आना चाहिए आपका ऑप्शन में। क्या ऑप्शन में 25 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 10 की। सेम श्रृंखला को पूरा कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए मतलब कि सीरीज को पूरा करिए। तो पहला था आपका 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10, 22। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा? इसके बाद कौन सी संख्या को भरा जाएगा कि 22 के बाद जो नंबर आपका ऑप्शन में से छांटना पड़ेगा। कैसे? आप में से कुछ बोलेंगे जी सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम लॉजिक का क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन नहीं सेम लॉजिक का क्वेश्चन है। जैसा लॉजिक लगा है इस क्वेश्चन में ऐसे ही लगेगा इसमें। कैसे? 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ेंगे जो कंप्लीट हो जाए? 2 ही जोड़ना पड़ेगा जी हमको, मतलब कि 10 में जोड़ेंगे 2 तो क्या बनेगा 12, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लॉजिक समझने के बाद, लॉजिक समझेंगे आपका प्रश्न बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ जो है 11, 5, 2, 7, 9, 16, 15, 25। हाँ 15 नहीं 25 सीधा। 5, 2, 7, 9, 16, 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, 2, 7, 9, 16, 25 के बाद कौन सा आपका ऑप्शन में से भरा जाएगा? ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, अगर आप समझे लॉजिक को इसमें तो 5, 2, 7, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25। अब 25 तो हो गया 16, 9, अब 16, 25 कितना होता है? समझ में आया लॉजिक? देखो थोड़ा और समझ लीजिए डीपली इसको। अगर हम बात करें 5 और 2 की, जोड़ेंगे क्या बनेगा 7। हाँ जी बन गया 7। अब हम क्या करेंगे इनसे 2 ले लेते हैं, 2 और 7 क्या बनेगा 9। देखो यहां से हमारा रिपीट हो गया नंबर, यहां से रिपीट हो गया नंबर, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं 7 और आए क्या है 9, क्या बनेगा 16। फिर से 9 लेंगे यहाँ पर, 9 के बाद क्या है 16, 25। क्या था आपका नंबर यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आया और यहाँ पर। सिंपल क्या है 5 और 2 जोड़ा 7 बन गया, 7 जोड़ा 9 बन गया, 9 7 जोड़ा 16 बन गया, 16 9 जोड़ेंगे 25 बन गया। अब 16 25 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 16 में अगर हम 25 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 41। क्या बनेगा 41। क्या ऑप्शन में 41 है? हाँ जी बिल्कुल है जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल 41 का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। श्रृंखला को पूरा करें, जहां पर श्रृंखला है ए आई क्यू डी जे आर सी के एस डी एल टी के बाद कौन सा आएगा? ये भी आपका स्टोरी टाइप में आ सकता है, सिंपल सी बात है, लेकिन आपका जोड़ घटाव का ही है। ये प्रश्न जोड़ घटाने पर ही आधारित है। वो कैसे? देखो ए में एक जोड़ा, एक कितने नंबर पर होता है? एक पर। एक जोड़ेंगे क्या बनेगा बी, 2 बन जाएगा। एक में एक जोड़ा कितना बना? बी बन गया आपका। एक में एक जोड़ा बना 2, 2 पर क्या होता है? बी होता है। ठीक है, तो ये जोड़ घटाने वाला आ गया ना। तो ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आना चाहिए हमारे यहाँ? तो ई आता है। क्या आता है? ई। तो ई आ गया। चलो आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद क्या आना चाहिए? एम आता है हमारे यहाँ भी। चलो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी और टी के बाद आएगा यू।
क्या EMU आपका ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर डी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 9 17, अब देखो बीच में आ गया, यहाँ पर रिक्त स्थान बीच में है, आपको श्रृंखला को पूरा करना है। लॉजिक ध्यान से देखेंगे इसका। देखो 9 17 के बाद आपको नंबर निकालना है, 57 आया, उसके बाद 89, उसके बाद आया 129, उसके बाद 129। सबसे पहले काम क्या है हमारा? पहला काम अंतर देखो इनका। 17 में से 9 घटाएंगे, एक सेकेंड, 17 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा? 8। 17 और 19 का 17 और 9 का अंतर है 8। ठीक है, यहां देखो 89 में से 7 घटाएंगे, बनेगा 32। ऐसे इन दोनों घटाएंगे तो बनेगा आपका 40। क्या बनेगा? 40। तो अंतर कैसे कैसे दे रखा है इनका? पहले 2 नंबर का अंतर है 8, फिर बाद के 2 नंबर का अंतर है 32। कितना अंतर है? 32। यहां पर अंतर है आपका 40। अंतर क्या है यहाँ पर? 40। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि आपका ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आप करेंगे वो अच्छे तरीके से। कैसे? देखो आपको 8 का पहाड़ा याद है, 8 का पहाड़ा सभी पर आता है। देखो 9 में अंतर था 8 का, कितने का अंतर था? 8 का। बाद के इन दोनों में अंतर था 32 का, 40 का। अगर देखें अंतर के हिसाब से यहाँ पर 8 आया, इन दोनों के बीच में क्या आएगा और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? मतलब कि 17 और खाली स्थान और 57, इनके बीच का अंतर भी 2 डिजिट आएंगे अंतर में। अगर अंतर भाई देखें तो अंतर के हिसाब से देखें, पहले आया 8, यहाँ पर आया 32, यहाँ पर आया 40। क्या आया यहाँ पर? 40। इन दोनों के अंतर से आया 40, इन दोनों के अंतर से आया 32, यहाँ पर आया था इन दोनों के अंतर से 8। तो बात करें 8 के पहाड़े की, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। मतलब कि इनके बीच का नंबर कितना आना चाहिए? 16 और 24। कितना आना चाहिए? 16 24 अंतर आना चाहिए इनके बीच में। मतलब कि हमें अगर नंबर चाहिए, अगर हमें संख्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 17 में 16 का योग। 17 में अगर 16 जोड़ देते हैं तो क्या आपका बन जाएगा? देखते हैं। 16 17 होता है आपका 33। कितना होता है? 33। क्या ऑप्शन में 33 है? क्या ऑप्शन में 33 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 33 है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक करें इसको, चलो कंफर्म कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। देखो बात करें प्रश्न के हिसाब से 9 7 9 17 खाली स्थान 57 89 और 129। अगर हमारा यहाँ पर बताया था यहाँ पर 33 आ रहा है, कितना आ रहा है? 33। चेक करें चलो अब कितने का अंतर? 8 का। यहाँ पर चेक करेंगे कितने का अंतर? 16 का। यहाँ चेक करेंगे कितने का अंतर आएगा? 24 का। 7 में 3 4, 5 में 3 2, 24 का अंतर आया। आया कितने का अंतर था? 32। और यहाँ पर था 40 का। क्या बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। कैसे? 8 कम 8, 8 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इस प्रकार से आपका लॉजिक लगा कि आपका आंसर आया 33। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कितना है? प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर है 1 5 14, तो 30 और 55 और 91 के बाद क्या आएगा? 1 5 14 30 55 91 के बाद क्या आएगा?
पहला काम सिंपल काम, योग करना, मतलब कि इनका अंतर देखेंगे, कितना अंतर है इनमें, क्या योग किया जा रहा है कि सीरीज आपकी बन रही है। 5 में और 1 का अंतर है 4, 5 और 14 में अंतर है 9 का, यहाँ पर अंतर है आपका 16 का, यहाँ है 25 का अंतर, यहाँ पर है 49 का अंतर। मतलब कि 1 में जोड़ेंगे 4 बनेगा 5, 5 में जोड़ेंगे 9 बनेगा 14, 14 में जोड़ेंगे 16 बनेगा 30, 30 में जोड़ेंगे 25 बनेगा 55, 55 में अगर जोड़ेंगे 49 बनेगा 91। क्या क्या जोड़ा गया है देख लेते हैं एक बार। 4 9 16 25, यहाँ पर क्या है 36 है यहाँ पर अंतर। ये आपके नंबर्स जोड़े गए हैं। बहुत से बच्चों को पता चल गया होगा लॉजिक क्या है, बहुत से बच्चों को लॉजिक पता चल गया होगा। क्यों पता चल गया होगा? क्योंकि उनको वर्ग याद है, वर्ग वर्गमूल याद है उनको। कैसे? 4 वर्ग है किसका? 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो बाद में क्या नंबर आएगा? 2 3 4 5 तो आ गए, 6 भी आ गया, 7 बचा, 7 का वर्ग होता है 49। मतलब कि अगर हम 91 में जोड़ेंगे अगर 49 तो आपका आंसर आ जाएगा। 91 में जोड़ेंगे 49 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़े तो जल्दी से चलो। 9 और 1 10, 9 4 13 और 1 14। क्या ऑप्शन में 140 है? ऑप्शन में 140 है, हाँ जी बिल्कुल है। बी में 140 है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है या फिर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए 68 104 248 के बाद क्या आएगा? कि 1184 1148 और 2048 सेफ हो जाए, मतलब कि आपकी सीरीज पूरी हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। थोड़ा राइट कर लेते हैं। चलो 68 104 में अंतर देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर ढूंढने का काम रहता है हमारा। 68 में से 4 हटाएंगे तो बनेगा आपका 36। 36 बनेगा क्या? हाँ, तो 6 और 9 में 6 का 3, हाँ 36 बन गया। तो पहला अंतर क्या आया? 36 का अंतर आया पहला। ठीक है, बात करें अगले की। 104 और 248 में कितने का अंतर है? 144। कितने का अंतर है? 144। इसमें क्या अंतर होना चाहिए और इन दोनों में क्या अंतर लास्ट देख लेते हैं। चलो 1148 और 2048, 2048 में अंतर देखेंगे कितना आएगा? 0 0 9, 900 का अंतर है। तो यहाँ पर हमें 2 अंतर बचे हैं, मतलब कि इसका अंतर और इन दोनों का अंतर, ये 2 अंतर बचे हैं हमारे। ठीक है, सिंपल देखें अगर हम, ये 36 144 और 900 ये नंबर्स कैसे हैं? सभी वर्ग वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है, मतलब कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित ऑप्शंस हैं। देखिए किसका वर्ग होता है? 36 वर्ग होता है 6 का, 144 12 का, 900 30 का होता है जी। कितने का होता है? 30 का वर्ग होता है 900। तो लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक सिंपल है। 6 दूनी 12, 6 कितना होता है? 18, 18 6 24, 6 पंजे 30। सीरीज कंप्लीट हो रही है, मतलब कि 6 के पहाड़े से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 पंजे 30। मतलब कि यहाँ आना चाहिए 18 का वर्ग। क्या आना चाहिए? 18 का वर्ग, जो कितना होता है? 324। कितना होता है? 324। 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576। मतलब कि मेन क्या है हमारा? 18 का वर्ग, जो क्या है 324। अगर हम 324 जोड़ देंगे 248 में, क्या अगर हम 248 में 324 को जोड़ देते हैं, क्या हमारा आंसर आ जाएगा? चेक करते हैं। चलो 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5। क्या आपका आंसर 572 है? क्या 572 ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल बगल में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेक करें आगे वाला। अगर हम 572 में
5 6 से जोड़ देते हैं, कितना बनेगा 1148। हाँ जी बिल्कुल बन रहा है 1148, मतलब कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है और सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। हमारा आंसर कितना आया 572। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 1 8 27 64 125 216 के बाद क्या आएगा? 1 8 27 64 125 216 के बाद क्या नंबर आएगा? ठीक है, लॉजिक समझ में आ चुका है बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप सभी बहुत होशियार हैं, तो लॉजिक पता चल गया आपको। वो कैसा लॉजिक है? 1 का घन होता है 1 का घन 1, 8 का घन 8 किसका घन है? 1 का घन 1 हो गया, एक सेकेंड, 1 का घन है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन है 125, 6 का घन 216। ठीक है, तो आपको अगला नंबर चाहिए, अगला जो रिक्त स्थान है संख्या कौन सी आएगी? सीरीज कंप्लीट कैसे हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 के बाद 7, और 7 का घन सभी को याद होना चाहिए जो होता है 343, मतलब कि 343 के ऑप्शन में है। हाँ जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। चले अच्छा, आपका ये लास्ट प्रश्न था, तो लास्ट प्रश्न के बाद आपका आज का विचार है, कोई कितना भी कड़वा बोले, कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। तो दोस्तों आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाता हूँ, ठीक है, बाय।